देखिए, आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है दिल्ली हुकूमत के दो रुख। दरअसल मोदी हुकूमत की जानिब से कल लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली सरकार तरमीमी बिल 2021 है, जिसके बाद हंगामा बरपा है। आप हुकूमत का कहना है कि मोदी सरकार हार की डर से ऐसा कर रही है, तो वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी का आपसे सवाल है कि आखिर यूटी के माने क्या होते हैं। वार पलटवार में आपको साथ मिल रहा है कांग्रेस का। इन पार्टियों का कहना है कि मोदी सरकार का ये अमल गैर कानूनी है। अब जरूरत ये समझने की है कि आखिर हंगामा क्यों है बरपा। दरअसल बिल में 3 बड़ी अहम तब्दीलियां की गई हैं। कानून के सेक्शन 21 में तब्दीली करके कहा गया है कि दिल्ली असेंबली से पास किए गए किसी भी कानून में सरकार लफ्ज का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी माना जाएगा। यानी दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से कब्ल एलजी की मंजूरी लेना लाजमी होगा। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, राजेश गुप्ता साहब जो कि एमएलए हैं, रुकने असेंबली हैं आम आदमी पार्टी के, और आप स्पोक्स पर्सन भी हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास शो में। सबसे पहले राजेश जी आपके पास ही आना चाहेंगे और आपसे सवाल ये कि इस बिल पर सबसे पहले बड़े एतराजात आम आदमी पार्टी के क्या हैं, आप जनता को ये बताइए। आम आदमी पार्टी का हमेशा ये कहना है कि जो कोई भी कानून बने प्रजातंत्र में वो जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। अब अगर कोई सरकार ये सोचे कि दूसरी सरकार जो कि एक राज्य की सरकार है उसका नाम बहुत अच्छा हो रहा है, वो काम बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले समय में वो उसकी बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बन गई है, अरविंद केजरीवाल का जो रोल मॉडल है उससे उन्हें तकलीफ हो गई है, उस नाम को बदल के वो एलजी की दिल्ली सरकार करना चाहे, तो इसे डर नहीं तो क्या कहेंगे। आप कानून बनाइए लेकिन ऐसे बनाइए जो जनता की भलाई के लिए, ना कि ऐसे बनाए जो जनता के कामों को रोके, उनमें बाधाए। आपको याद होगा कि जब तक कोर्ट ने ये फैसला नहीं करा था कि ये 3 चीजें जो पहले भी केंद्र सरकार के पास थी, बाकी सारी चीजें दिल्ली सरकार के चुने हुए नुमाइंदों को करने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या करा, उसके बाद में भी ये चीजें लेके आए, क्योंकि जब पिछले चुनाव में इनकी बुरी हार हुई, ये 62 सीटें हम फिर जीत गए, तो इन्हें लगा कि ना तो आम आदमी पार्टी के विधायक टूटते हैं ना बिकते हैं, तो ये परेशान हो गई। सरकार भी नहीं गिरती जैसे बाकी जगह पे इन्होंने करा, पौंडीचेरी में कर लिया, बिहार में कुछ कर लिया, एमपी के अंदर करा, गोवा में करा, वो दिल्ली में ये फेल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब सारी चीजें जब फेल हो गई, इनकम टैक्स की रेड भी मार ली, सीबीआई भी भेज दी, तो अब एक पीछे के दरवाजे से दाखिल होते हुए, कोर्ट की भी नहीं मानते हुए एक बिल लेके आ रहे हैं कि दिल्ली को इस तरीके से कर दिया जाए कि केजरीवाल जी का मॉडल और मोदी जी के मॉडल की तुलना ना हो, बल्कि एलजी की दिल्ली सरकार कहलाने लगे। और आपको याद होगा चुनाव से पहले खुद मुख्यमंत्री को एलजी साहब के घर के अंदर बैठ के धरना देना था कि आप हमें कैमरे लगाने दीजिए, और तब जाके 10 दिन में जब पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, हमारी माताएं बहनें एलजी साहब के घर के बाहर पहुंच गई, तब जाकर एलजी साहब ने उस फाइल पे साइन किया। तो अब ये वही दोबारा से चाहते हैं। लेकिन राजेश गुप्ता साहब सवाल ये उठता है कि जब कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मंजूरी मिली, वो वक्त था, वो दिन था 1 फरवरी का, उस वक्त क्यों आम आदमी पार्टी ने एतराज नहीं जताया? नहीं, अगर आप पूछे जाएंगे तो उसमें भी डिबेट्स हुई थी, मैं खुद कई डिबेट्स में गया हूं और उस वक्त भी ये बात हुई थी। तो हमारे बीजेपी के जो साथी हैं उनका ये कहना था अभी तो बिल में क्या है इन्हें मालूम ही नहीं, ये तो बेवजह शोर मचा रहे हैं, हम तो उल्टा दिल्ली के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई बाधाएं नहीं कर रहे। मैं खुद डिबेट्स पे गया और हमने कहा कि हमें ऐसा मीडिया के सूत्रों से, आप जैसे हमारे जो अच्छे बड़े बड़े चैनल से अच्छे एंकर्स हैं, उनके जरिए ये पता लगा था कि भाजपा वाले दिल्ली के काम को रोकने के लिए कोई बिल लेके आ रहे हैं। तो मैंने खुद डिबेट्स कर ली, लेकिन तब इनका यही कहना होता था कि तुम तो बेवजह शोर मचा रहे हो। मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो ये तो बेवजह शोर मचा रहे हो। अब आज ये बात खुल के आ रही है कि किस तरीके से ये पीठ के पीछे छुप के दिल्ली का नुकसान करने जा रहे हैं। आखिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और साथ ही सवाल ये कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जमहूरी अमल की ये खिलाफ वर्जी भी हो सकती है? राजेश जी जो ये बातें कह रहे हैं, केजरीवाल जी जब नई सरकार में दोबारा आए और जैसा होता है ना, नया बच्चे को बहुत ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो बहुत ज्यादा बौरा जाता है, इधर उधर भागने लगता है, तो इन्होंने 1 मई को
जब ये दोबारा पावर में आए तो इन्होंने ऑर्डर किया कि जो पिछले 1991 से जितनी फाइलें एलजी को जा रही थी, जब केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी तब भी सभी फाइलें एलजी को जाती थी, चाहे मदन लाल खुराना हो हमारे नेता या साहब सिंह वर्मा हो, एलजी के पास जाती थी। इन्होंने सभी डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया कि अब फाइलें एलजी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से इन्होंने ये करना चालू किया, अराजकता फैलाई, ये किसी कानून को नहीं मानते। 1 मई 2015 को इनके ऑर्डर हैं सभी डिपार्टमेंट के लोगों को कि कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी। जो 1991 से जो चला आ रहा था, जो सिस्टम चला आ रहा था, उसको भी इन्होंने नहीं माना। अब एलजी को फाइल रुकवा दिया। 2 मई को एलजी ने कहा भाई हमको फाइल भेजो, हमारा काम क्या है। और इस तरीके से इन्होंने 15 मई को एक चिट्ठी लिखी पीएम को कि एलजी को कोई चीज भेजने की जरूरत नहीं है और हम एलजी को मानते ही नहीं है। अब इसके बाद आपने देखा कि कितने झगड़ा हुआ, यहां तक कि इतने झगड़ा हो गए, फिर एलजी ने एक सुंगलू कमेटी बनाई। ये जो बोल रहे हैं ना इतनी बात चिल्ला के, सुंगलू कमेटी ने भी बोला कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जब ये रिपोर्ट आ गई तब इन्होंने कहा हम इस कमेटी को भी नहीं मानते। मैं क्यों इस कमेटी को मानूं, ये कमेटी ही अनकन्वेंशनल है। फिर हाईकोर्ट में मैटर गया। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर और एक एलजी का मैटर हाईकोर्ट सुन रहा है। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि ये बात अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं, इनको एलजी को कि एलजी समझना चाहिए। नहीं, फिर आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला इस पर जो रिमार्क्स दिया था, जो फैसला दिया था, उस पर भी नजरसानी करिएगा शुभेंदु साहब। कोई बहानेबाजी करना, बयानबाजी करना, तो इन्होंने फिर क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और उन्होंने जाके कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानते हैं ना सर। एलजी के पास फाइल जाएगी तो हमारी अवस्थी साहब दिक्कतें आएंगी, हम काम आपको आवाज मिल रही मेरी? पाएंगे। मेरा सवाल ये कि सीधा सवाल आपसे यही था कि आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के खिलाफ वर्जी भी हो सकती है? कुछ जानकार का ये मानना है कि जब चुनी हुई सरकार बनाई गई, पहले से ही चुनकर सरकार आई, उस सरकार के हवाले से ये फैसला लिया गया, बिल लाया गया, तो इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, चुनी हुई सरकार आती है, चुनी हुई सरकार के कुछ पावर्स होते हैं। हाँ। और कुछ एलजी के पावर्स होते हैं। और जब पिछले 20 सालों से एलजी के पास सिस्टम से जा रहा था और उनको हर अप्रूवल मिल रहा था, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इन्होंने एलजी के पास सब फाइलें भेजना बंद कर दिया? एलजी ने राइटिंग में इनको लिख के दिया कि वहां के जो दिल्ली के गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको आप उसके अंदर जो मिसट्रस्ट है उसको ठीक करिए, उसके लिए स्टेप बढ़ाइए। और ये क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये अराजक लोग हैं और इनको खाली इस तरीके से चिल्लाना है। चूंकि कोर्ट ने कहा था कि इसको क्लैरिटी में लाइए, इस कानून के अंदर क्लियर करिए कि किसकी क्या क्या पावर है, इसलिए ये बिल लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी के आदेश में कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं, वो सिर्फ अनुच्छेद 239A के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं। तो क्या लगता है राजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने रिमार्क्स में बातें कही थी 239A के तहत अलग रास्ता चुनने की, तो उसी पर सरकार कारामद दिखाई दे रही है? अभी लीगल रेमेडीज आम आदमी पार्टी क्या तलाश रही है इसमें? मैंने जो शुरुआत में अपनी बात रखी, ये सिर्फ डर की वजह से इस बिल को लेके आ रहे हैं। क्योंकि जैसे गुजरात में हुआ, जो आपने सूरत के अंदर देखा, तो इनको ये लगने लगा कि कांग्रेस को तो ये लपेट लेते थे, उनके विधायकों को खरीद लेते थे, सरकार को गिरा देते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस का मॉडल था दिल्ली के अंदर, उसको पूरे हिंदुस्तान में पसंद करा जा रहा है। तो घबरा के इन्होंने क्या करा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कहलाना ही बंद कर दो और एलजी की सरकार कहने लग जाओ। और जब ये बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि क्वीन बात कर रही हो इंग्लैंड की कि हमारा देश है, हम जो मर्जी करेंगे, ये गुलाम है। ये दिल्ली को अपना गुलाम समझते हैं कि जो ये चाहेंगे वो दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। बात अरविंद केजरीवाल जी का या उनकी सरकार का, उनके विधायकों की बात नहीं है, ये तो हमेशा के लिए ऐसा करने जा रहे हैं ना, इसलिए इनको सिर्फ डर है। और दूसरी बात ये करते हैं कि 30 साल से फाइलें जा रही थी, कोर्ट के फैसले के बाद में जो बदलाव हुआ है वही तो नोटिफाई करा जाएगा, जो कोर्ट ने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर जो फाइलें जा रही थी उस पर सुनिए, इनके पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी। मुख्यमंत्री बनते ही
उन्होंने ये कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मेरे पास शरीर है लेकिन आत्मा नहीं। ये इनके मुख्यमंत्री जी का कहना था, जिन्होंने लगातार केंद्र से लड़ाई लड़ी कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, दिल्ली में अपनी सरकार होनी चाहिए। इनके दूसरे मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी, उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है मैं गांव में जाके खेती करूं, क्योंकि मेरे पास अधिकार कुछ है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री किस बात का। ये इनके मुख्यमंत्रियों को कहना। 5 साल की सरकार इन्हें दिल्ली ने गलती से दे दी, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले थे, आपको भी याद। आज लगातार इतने सालों से सत्ता से बाहर है दिल्ली में, जबकि केंद्र के अंदर इनकी सरकार लगातार। दूसरी बात, एमसीडी में लगातार ये है, लेकिन दिल्ली के लोग इन पे यकीन नहीं करते, तो ये बांटने की राजनीति इनकी दिल्ली में नहीं चलती। अब मेरा जो बार बार कहना है, दिल्ली का जो बार बार कहना है, सरकार का छोड़िए, दिल्ली के नागरिकों में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए माइक लेके आप घूमेंगे तो समाजी लोग आपको बताएंगे कि इतना अच्छा काम हो रहा है, तभी तो केजरीवाल जी को बार बार चुन रहे। लेकिन इन लोगों का जो डर है, ये जो बिल है, एक डरे हुई सरकार का, एक डरे हुए प्रधानमंत्री का, एक डरे हुए गृह मंत्री का बिल है कि हाय राम 2024 में क्या होगा। ये राम का नाम लेके हम बचे जा रहे थे, लेकिन अब तो राम भी इनके साथ है, क्योंकि हमारी पार्टी में हमारे मुंह में राम है, बगल में संविधान। इनके तरह नहीं है, ये राम को जिस तरीके से उनकी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी जातियों का आदर करते हैं, और शिक्षा चिकित्सा की बात। आपसे सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि घबराहट की वजह से, डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का फैसला कर रही है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। किस बात का डर है भाई? ये सबको भड़काने में क्यों लगे हुए हैं? हमें किस बात का डर? हम बंगाल में भी सरकार बना रहे हैं, आसाम में भी बना रहे हैं, और पांडुचेरी में भी बना रहे हैं। हंसने की बात नहीं। राजेश जी, बात सुनिए आप मेरी पहले, जो मैं विषय कह रहा हूँ। राम का मामला तो आप लेके मत आइए, विषय एलजी के ऊपर है, क्योंकि उसके लिए तो उस समय पर अरविंद केजरीवाल जी की नानी ने भी ये बात कहा था कि जिस मंदिर, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनेगा वहां नहीं जाएंगी। आज बड़े राममय हो रहे हैं। वही सिसोदिया जी ने ये कहा था कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए मंदिर की जगह पे। इसलिए राम के बात को आप मत करिए, क्योंकि मुख में राम और बगल में छुरी आपके पास है, और संविधान की और इसकी बातें हमको मत समझाइए। यहाँ पे जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर बात करिए। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर आके इस पूरे दिल्ली में अराजकता फैलाई, कोई भी कानून को नहीं मानते। आपके ही केजरीवाल जी ने चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी को बुला के अपने घर में और अपने एमएलए से मरवाया था। क्या भूल गए? आप किस तरह जवाब दे रहे हैं यहाँ पे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके की अराजकता नफरत फैलाइए। आप सब तरीके के जो तरीकों से दिल्ली का विकास हो सकता है, खाली आपने डिस्प्यूट में डाल दिया है। आप कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं, खाली ये कहना चाहते हैं कि हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, हमको भाजपा काम नहीं करने दे रही। काम कुछ कर नहीं रहे। एक बनाते नहीं है, एक आप कॉलेज नहीं बनाते, एक आप क्या कहते हैं रोड नहीं बनाते, एक हॉस्पिटल नहीं बनाते, और कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम जिस विषय पर आए उस पर बात करिए। नहीं, वजह होती है, तरमीम करने की वजह होती है। अवस्थी साहब, वही हम जानना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट करने का फैसला किया, इसके वजह क्या थी? अहम वजह आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है कि आखिर आपको ऐतराज क्या है, तो वो ऐतराज तो बता रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? क्या वजह सरकार को लगी जिसके बाद ये तरमीम करना पड़ा? मैं बताता हूँ। 6 अप्रैल को सुंगलू रिपोर्ट आई और सुंगलू रिपोर्ट ने बताया कि केजरीवाल अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। 6 अप्रैल कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ 6 अप्रैल 2016 को। और 2018 और 19 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको भी कोट कर दीजिएगा। मैम 18 में भी आ रहा हूँ। हाँ, फिर 14 फरवरी 2019 सबसे लेटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद। इनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। 14 फरवरी 2019 कौन नहीं करेगा भाई? दो जज बेंच ने स्प्लिट डिसीजन दिया और केंद्र सरकार को कहा कि क्या काम एलजी के हैं, क्या काम इनके हैं, सीएम के हैं, कौन सी फाइलें सीएम के पास से एलजी को जानी चाहिए। इस सब चीजों का क्लेरिफिकेशन मांगा और इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू आपको बताया गया है। राजेश गुप्ता साहब, कुछ देर पहले 14 फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस हवाले से, जब काफ़ी सालों तक हमने देखा था कि लड़ाई चली थी एलजी और दिल्ली सरकार के दरमियान, वो मैंने पढ़ दिया, लेकिन उस पर मुझे जवाब नहीं मिला खातिर खा। आपसे सवाल मेरा ये कि इस तरमीमी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी क्या कानूनी तौर पर चाराजोई करेगी? क्या लीगल रेमेडीज तलाश रही है?
बिल्कुल, हम तो इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरह से लड़ेंगे, चाहे वो हमारी विधानसभा हो, चाहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, चाहे डोर टू डोर हर दिल्ली के निवासी को इस जाके बताना हो कि ये जो भारतीय झूठी पार्टी है, जिसने इसे बीजेपी कहते हैं, भारतीय झूठी पार्टी, जिसने लगातार कहा कि हम इसको पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को, उसने जो आधा राज्य था उसको और आधा करने के लिए एक बिल लाने का। पौंडीचेरी में इन्होंने एक सरकार गिरा दी, अभी आपके सामने 5 की 5 सीटें ये उपचुनाव में बीजेपी हार गई, आपके सामने है। पंजाब में इनके सिर्फ 3 विधायक थे, वो तीनों भी कांग्रेस में चले गए, आपके सामने। तो ये कह रहे थे ना हम डर किस बात से रहे थे, तो डर यही है कि इनको मालूम है कि जो इन्होंने एक माहौल बनाया था डर का, झूठा, आतंकवादी कह लो, देशद्रोही कह लो, पाकिस्तान चले जाओ, चाइना का छोड़ दो, कभी कहते हैं चाइना में सब कुछ छोड़ दो, फिर कहते हैं कि चाइना का पैसे की जरूरत है हमको, कभी कहते हैं कि हम दीवार बनाएंगे, कभी कहते हैं चाइना अंदर आया ही नहीं, कभी कहते हैं डर के वापस चला गया, अगर किसान बैठ जाते हैं तो कहते हैं आतंकवादी हैं, अगर मुसलमान बैठ जाते हैं तो पाकिस्तानी है, दलित बैठ जाते हैं तो देश विरोधी है। तो अब जो इनको डर है कि ये जो ईमानदार मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये तो इनको ये सब घपला करने नहीं देगा, इनके काबू में वो आ नहीं रहे। हमारी तो कोई फाइल है नहीं भैया, जैसे बाकी मुख्यमंत्री को इन्होंने डरा लिया, कांग्रेस को तोड़ दिया, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। 2 मफलर निकले थे घर से जब आपने छापा मारा। तो अब डर ये है कि बैकडोर से दिल्ली के कामों को रोको, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है उसको डराओ, उसको तंग करो कि आखिर तुमने केजरीवाल को 62 सीटें दी कैसे, पिछली बार 67 दे दी, 62 दे दी। तो ये जो अपमान है भारतीय झूठी पार्टी का, उसे ये सहन नहीं करता। ये कहते हैं तो दिल्ली की जनता कैसे करेगी? जनता को डरा रही है ना, क्योंकि काम रोक दो। अब कोई फाइल पहले एलजी साहब पे जाएगी, एलजी साहब उसको गृह मंत्रालय में भेजेंगे, पहले एलजी साहब बैठ जाएंगे फाइल पे, फिर गृह मंत्रालय बैठ जाएगा, फिर रोक होके वापस आएगी, फिर एलजी साहब कुछ लिख के भेज देंगे दिल्ली सरकार में, फिर उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो ये काम होने में टाइम लगता जाएगा। ठीक है, झमेलों में पड़ जाएगा वो मामला। आम आदमी पार्टी का ये कहना है, ठीक है, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि क्लैरिफाई करने के लिए ये बिल, तरमीमी बिल लाया गया है। अवस्थी साहब, आपका जवाब इस पर भी चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके पास आ रही हूं तो आपसे ये भी पूछ लेती हूं कि एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फैसले के बारे में सूचित करने का दायित्व है और उनकी कोई सहमति अनिवार्य नहीं है। अब तरमीमी बिल के हवाले से क्या ये कहा जाए कि उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसे मोदी सरकार ने डिसऑन कर दिया है? देखिए, मैं आपकी बात को फिर से आपकी की तरह से दोबारा बोलता हूँ। नवंबर 11 को सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिकेशन पे बताया गया और उसमें ये कहा गया कि सभी इंफॉर्मेशन एलजी को जानी चाहिए, जो जो चीजें होंगी उसकी इंफॉर्मेशन एलजी को जानी चाहिए, पर उस पर डिसीजन एग्जीक्यूटिव पावर 2 तरीके की पावर होती है एक राज्य को चलाने के लिए। कुछ ऐसी हैं जो संगठनात्मक है, ट्रांसफर का केस, इसका केस, उसका केस, नई कमेटियां बननी है, क्या पैसा खर्च करना, क्या बजट होना चाहिए, इन सब चीजों पर जो होता है वो पूरे आज भी दिल्ली सरकार के पास है और उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स को वो पूरा पहले करते हैं। आपको याद होगा, मैं आज भी बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब जल बोर्ड भी नहीं आता था, डीटीसी भी दिल्ली में नहीं आती थी और ये बिजली डिपार्टमेंट भी नहीं आता था। मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा ने इसको दिल्ली में लेके आए हैं। ये इनको मालूम नहीं, ये दिल्ली कैपिटल है, कैपिटल है। मेरी बात सुनिए पहले, आप आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए आप भी राजेश जी ना बोलिए। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब इस मैटर के ऊपर क्लैरिटी मांगी गई तो 14 फरवरी 2019 में 2 जज की जो बेंच थी उन्होंने इस पूरे को स्टडी करने के बाद सुगनु कपूर कमेटी की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, जिसमें उसने 400 फाइलों को स्टडी किया था और उसको 400 फाइलों को स्टडी करने के बाद ये पाया था कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जब पावर का मिसयूज कर रहे हैं तब उसने इस पे कहा है कि इसको लार्जर बेंच पे देना चाहिए, इसको सरकार को, केंद्र सरकार को इसको क्लियरिफाई करना चाहिए कि क्या चीज दिल्ली के सीएम करेंगे और क्या चीज दिल्ली के एलजी करेंगे। ये तो इस पॉइंट का जवाब किसके लिए ये कानून आया। दूसरी चीज जो इन्होंने बात कही कि कितना ईमानदार है, इतना ईमानदार व्यक्ति है कि जो 85 लाख रुपए की एक बस खरीदकर उसी पहले साल में नई बस के ऊपर 35 लाख रुपए मेंटेनेंस देता है। 3,500 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला पिछले 15 दिन के अंदर किया है। एफआईआर होने वाली है इनकी।
ये बता दूं। और दूसरी 40,000 रुपए का, इतने ईमानदार हैं कि 40,000 रुपए की पराली, 40,000 रुपए की पराली को 17 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में और 7 करोड़ रुपए प्रचार में लगाते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? आज इस बार भी 50 करोड़ रुपए तो उन्होंने प्रचार में लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है। हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर भी होता है और गवर्नर भी होता है, दोनों के बीच में बराबर काम होते रहते हैं। पर यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो कुछ समझता है। राजेश गुप्ता साहब, आपका जवाब। समझता है अपने को, एलजी भी समझता है, देखिए राष्ट्रपति भी समझता है। आपने जो अभी माननीय प्रधानमंत्री और मोदी जी पे अमित शाह जी पे जो आरोप लगाया, आरोप आपने उन पे लगाया। वो कैसे लगाया? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के पास में सीबीआई है, ईडीआई है, दिल्ली पुलिस है, सब उन्हीं के पास है ना साहब। अरे रोज का इनकम टैक्स है। और अगर उनको उनकी नाक के नीचे एक आधे राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, तो सारी की सारी एजेंसियां सो रही है पिछले 6 सालों से। आप तो ऐसे गृह में पढ़ के आइए, देना चाहिए। आपने कहा नहीं है, आप चुप रहिए। आपने कहा आप बोल रहे थे, चुप रहने के लिए कहा। आपने भी कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो फेल है। नहीं, आप जवाब दो। इसके नाक के नीचे के अंदर आवाज क्यों नहीं होते? आप चुप क्यों नहीं होते? अभी अवस्थी साहब, एक सेकेंड, आपका वक्त आएगा, आपके पास लौटूंगी। अब सुनिए, आपने कहा अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, एसीबी सब कुछ रखने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटाले कर रही है और अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो आपने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। और आपने कहा कि एसजी के साथ में सबके अच्छे संबंध होते हैं। आपने देखा किरण बेदी के साथ में कैसे पाउंडीचेरी के अंदर संबंध थे। आखिरी सवाल राजेश जी आपसे करना चाहूंगी, फिर इसका कमेंट हमें अवस्थी साहब से लेना है। आपसे सवाल ये कि आगे क्या तलाश रही है जमीन इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे समाजी लगता है कि ये चीजें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ। दरअसल ये डर गए, इनको मालूम है कि निगम के अंदर इनका चुपड़ा साफ होने वाला है। वो हमने ट्रेलर इनको दिखा दिया। नहीं, आपके पास लीगल रेमेडीज क्या है? क्या इसका सहारा लेंगे? जवाब दीजिए भाई। और इनके साथ जो होने वाला है, जो मैंने बताया कि जो जनता है वो 2024 में इनको उस गद्दी से उतारने वाली है। राजेश जी, बैठ के ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी सरकार का ये कहना है आपके जरिए, आपने कहा कि क्लैरिफाई करने के लिए तमाम चीजें ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद ऐसा लगता नहीं है कि जो उलझने हैं वो कम होंगी बल्कि बढ़ेंगी, अड़चने भी पैदा होंगी। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो ये 2-4 साल की तकलीफें हैं, उसके बाद में केंद्र से भी जनता इनको उखाड़ने के पूरे मूड में है। और अगली बार का मुख्यमंत्री, वो अगली बार के जो प्रधानमंत्री है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्लैरिफाई करने की बात मोदी सरकार कह रही है और आप भी कह रहे थे अवस्थी साहब, तो आपको लगता है कि उलझने कम होंगी? कि ये क्लैरिफाई किया गया है और इनकी तो आदत है इस तरीके की हर पॉइंट पे चिल्लाना, क्योंकि ये किसी को मानते नहीं है। आशु प्रकाश जी ऐसे चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुला के अपने एमएलए से आपने देखा था, तो ये क्या चीज मानेंगे? आप थे वहां पर। मेरे को अब आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, आप हमारे राजेश जी एक सेकंड। राजेश जी, जब मेरी आपकी सुनना तो है नहीं, खाली एक ही चीज को अलगता है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि हमारे पास सीबीआई भी है, सब कुछ है, कल ऑलरेडी इसके लिए एसीबी को डिटेल दे दी गई है, फाइल दे दी गई है। आप इसका जवाब दीजिए कि 35 लाख रुपए 85 लाख रुपए में घोटाला किया कि नहीं किया? जवाब मिला ही नहीं। की बस में नहीं दिया जवाब मिला ही नहीं। ये कर दो, जवाब मिला ही नहीं। 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, जवाब लेकिन मिला ही नहीं। शुभेंदु साहब, आपसे सवाल किया था, उसका जवाब मिला ही नहीं। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।